दोस्तों, आज की कहानी ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बूढ़ी महिला थी जिनका नाम रीमा था। वह एक गांव के एक विद्यालय में एक मामूली शिक्षिका थी। एक दिन बारिश हो रही थी। अचानक बिजली चमकने की आवाज़ से उन्होंने चौंक कर अपना सर उठाया। खिड़कियों के पल्ले जोर जोर से हिल रहे थे। पेन रखकर वे पहले खिड़की बंद करने चल दी। फिर उन्होंने सोचा कि आज अन्नू नहीं आई, वरना अभी तक तो गर्म चाय का प्याला उनके सामने रखा होता। आज अन्नू नहीं है तो कितना अकेला लग रहा है। उन्हें खुद पर हंसी आ गई, क्योंकि वह तो अकेले ही जाने कितने सालों से हैं। आज नया क्या है। उन्होंने अपने पति को एक हादसे में खोकर जिंदगी की दौड़ में उतरी तो अकेलेपन के बारे में सोचने का उनके पास वक्त ही नहीं था। इकलौते बेटे की शिक्षा सबसे बड़ी समस्या थी। उनके पति गांव के स्कूल में मामूली मास्टर थे। उनकी ही जगह पर वह पढ़ाने लगी थी। मुश्किलों से जिंदगी कट रही थी। गांव के स्वार्थी समाज में अपने बेटे को बड़ा नहीं करना चाहती थी। उन्होंने तन मन लगा दिया धन कमाने में। स्कूल के अलावा घर पर भी बच्चों को पढ़ाने जाने लगी। खाली समय पर अचार बनाने लगी। उन्हें बेचकर कुछ मदद हो जाती थी। बेटा भी पढ़ने में तेज था। 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान लाया। रीमा की खुशियों का ठिकाना नहीं था। सारे गांव में मिठाई बांटती फिरी। फिर उन्होंने पास के शहर में अपने बेटे को भेज दिया। उनका बेटा सुरेश 12वीं के बाद इंजीनियरिंग पढ़ने लगा। इंजीनियरिंग के बाद मुंबई में उसे नौकरी लग गई। रीमा के मन में कई सपने हिलोरे लेने लगे। अब वो अपने बेटे की शादी का सपना देखने लगी। तभी उनके स्कूल में एक नई शिक्षिका आई। उसका नाम उमा था। पहली नज़र में ही उमा उनके मन को भा गई। बेटे का घर बसाने के लिए उन्हें लगा सुंदर सुशील पढ़ी लिखी उमा हर तरह से अच्छी रहेगी। बेटे ने कुरियर से उनके लिए मोबाइल फ़ोन भिजवा दिया ताकि माँ आराम से बातें कर सके। रीमा का मन गदगद हो गया। अब हर रोज़ बेटे से बात करती थी। दूसरे दिन उनका बेटा उनका हाल ज़रूर पूछता। अब वो बेटे के आने की राह ताकने लगी। और एक दिन बेटा आया, लेकिन वो अकेला नहीं था। साथ में एक मॉडर्न लड़की थी जिसका नाम राशि था, जो उनकी होने वाली बहू भी थी। ऐसा मंजर देखकर रीमा का मुंह उतर गया, लेकिन अपने इकलौते बेटे का दिल वो कैसे तोड़ सकती थी। राशि आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, जिसके पिता उच्च पद पर आसीन थे, जिसका प्रभाव उसकी हर बात में दिखता था। आते ही उसने रीमा को एहसास करा दिया कि अपने होने वाले पति की इच्छा पूर्ति के लिए वह गांव आई है, वरना उसका ऐसी गंदी जगह से दूर दूर का नाता नहीं है। उन्हें ये भी अजीब लग रहा था कि अभी शादी नहीं हुई तो उस घर में राशि कैसे रह सकती है। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि राशि उमा के साथ रहे, लेकिन राशि इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसे लगा रीमा उनकी इंसल्ट कर रही है। दूसरे दिन ही उनका बेटा और राशि शहर जाने के लिए तैयार हो गए। रीमा ने एक बार रोकने की चेष्टा की, लेकिन राशि का रूखा व्यवहार देखकर चुप हो गई। शाम को उमा जब घर में आई तो रीमा चुपचाप अंधेरे में बैठी थी। उमा 2 कप चाय बनाकर ले आई और उनके पास बैठ गई। उमा को भी शांत मन की ये वृद्ध महिला बहुत अच्छी लगती थी और उनके जीवन संघर्ष से भी परिचित थी, और ये भी जानती थी कि उसे अपने घर की लक्ष्मी बनाने का सपना भी उनके मन में पल रहा है। चाय पी लीजिए। उमा का स्वर सुनकर रीमा चौंक उठी। चाय का कप धीरे से हाथ में उठा लिया। उन्होंने उमा से कहा कि क्या मैं गलत हूँ? मैंने तो गांव की मर्यादा के अनुसार चलने को कहा, इसमें बुरा क्या था? उमा ने कहा, ये 2 सोचों का टकराव है, न आप गलत हैं न वे। आधुनिक जीवन शैली में लड़के लड़कियों का यूँ मिलना अथवा साथ में रहना सब स्वाभाविक है।
रीमा ने ठंडी सांस ली और कहा, पता नहीं। दिन बीतने लगे। रीमा फिर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। बेटे से रोज फोन पर बात होती थी, लेकिन राशि का कोई जिक्र नहीं होता था। कई महीने बीत गए। फिर एक दिन बेटे का फोन आया। उसने कहा, माँ, अगले हफ्ते मेरी शादी फिक्स हो गई है। मैं कार भेज दूंगा, आप आ जाना। रीमा बोली, क्या कह रहा है तू? तेरी शादी तू तय कर रहा है? न गांव में किसी को न्योता, न मेरी कोई तैयारी। फिर बेटा बोला, माँ, ये सब फालतू की बातें छोड़िए। गांव से आप 2-3 लोगों को ला सकती हैं, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं होगी। राशि के पापा ने 5 स्टार होटल में सब इंतजाम कर दिया है। एक प्लेट करीब 3000 रुपये के पड़ेंगे। आपके गांव के गवारों को बुलाकर मुझे अपनी नाक नहीं कटानी। हमारी मुसीबत में कोई हमारे साथ खड़ा नहीं था, इसलिए मुझे नहीं बुलाना ऐसे लोगों को। रीमा चुप रही। फिर बेटा बोला कि माँ, आपने जो जेवर बनाए थे मेरी शादी के लिए, वे लेते आइएगा। मैं और राशि ने कपड़े खरीद लिए हैं। आपके लिए भी एक साड़ी खरीदी है। रीमा का मन भर आया। ठीक है बेटा, आ जाऊंगी। तू परसों कार भेज देना। रीमा अपना करने लगी। दूसरे दिन उमा भी स्कूल के बाद आ गई। उसने सारा सामान पैक कर दिया। रीमा ने सिर्फ गांव के मुखिया और उमा को बुलाया। बाकी लोगों के घर जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। लोग उनकी मजबूरी समझते थे, इसलिए किसी ने बुरा नहीं माना। नियत दिन पर गाड़ी आ गई। मुखिया जी के साथ उमा और रीमा बैठकर शहर की ओर चल दिए। ड्राइवर पता जानता था, इसलिए उसने सबको सीधे उनके बेटे के फ्लैट पर ले आया। बेटा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था और अपनी माँ का स्वागत किया। घर पर एक नौकरानी थी, जिसने उन्हें बैठाया और प्लेटों में नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक्स ले आई। बेटे ने कहा, माँ, आप आराम कर लो, फिर तैयार होकर मैरिज हॉल पर आ जाना। आपकी साड़ी बिस्तर पर रखी है। रीमा कमरे में गई तो पलंग पर रखी खूबसूरत साड़ी देखकर उसका मन खिल उठा और सोचने लगी कि राशि और उनके बेटे ने बहुत ही सुंदर साड़ी लाए हैं। साड़ी पहनकर वे तैयार हो गए तथा ड्राइवर की प्रतीक्षा करने लगे। मुखिया जी और उमा भी तैयार थे। नियत समय पर कार आ गई, पर पहुंचकर रीमा भौचक्की हो गई। इतना वैभव और इतनी चमक देखकर उन्हें अपना कद बहुत छोटा महसूस होने लगा। राशि के पिता उनके स्वागत में खड़े थे। राशि लाल लहंगे में बड़ी सुंदर लग रही थी और उनका बेटा भी। रीमा का मन अभिमान से भर उठा कि आज उनका बेटा इतनी ऊंची जगह पहुंच गया। शादी संपन्न हुई। वर वधू आकर सबके पैर छुए। रीमा आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गई। शादी के बाद उनको बेटे के फ्लैट पर पहुंचाया गया। रात को बेटा वहां नहीं आया। दूसरे दिन उनके समधी आए। उन्होंने बताया कि बेटा बहू तो हनीमून के लिए विदेश चले गए हैं। आप जितने दिन चाहें 10 दिन में लौटेंगे। रीमा अवाक हो गई और बोली कि मैं तो बेटे और बहू को साथ लेकर कुल देवी के दर्शन के लिए जाना चाहती थी। फिर उन्होंने कहा कि गांव लौटना चाहती हूँ। गांव लौटने के बाद भी बहुत दिन तक उनका मन अशांत रहा। वह मन ही मन सोचती थी कि आखिर क्या सोचा होगा मुखिया जी ने। उमा के व्यवहार में तो कोई अंतर नहीं था, बल्कि अब वो उनके प्रति ज़्यादा सदैव हो गई थी। से उनके पास आती, चाय बनाकर पिलाती और रात के लिए सब्जी रोटी बनाकर रख जाती। उनके लाख मना करने पर भी नहीं सुनती। रीमा के दिन यूं ही बीतने लगे। विदेश से लौटने के बाद बेटे का फ़ोन आया। रीमा ने कुल देवी के दर्शन की बात छेड़ी, लेकिन बेटा उनकी बात टाल दिया। फिर उनकी भी इच्छा मर सी गई। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। बेटा 2 बच्चों का पिता बना। वे दादी बनी, लेकिन उनको बुलाया नहीं और वे खुद से जाने की बात भी नहीं करती थी। फ़ोन बीच बीच में आते रहे। फिर कुछ दिनों में उनकी तबीयत खराब सी रहने लगी। गांव के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन रीमा घर पर लेटी थी। अचानक दरवाज़ा खुला तो उनका बेटा सामने खड़ा था। खुशी से आंखें भर आई। बेटा बोला, माँ, मैं आपको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। रीमा भी बेटे के साथ जाने के लिए तैयार हो गई।
बेटे ने कहा कि माँ, अब आपको मेरे साथ ही रहना है, इसलिए अपना सारा सामान पैक कर लीजिए। रीमा शहर में बेटे के घर आ गई। बहू का रवैया भी ठीक था। वह पोते पोती के बीच खुश थी। एक दिन उनका मोबाइल गिरकर टूट गया। बेटे ने कहा वो नया मोबाइल ले आएगा, लेकिन बहू ने कहा कि मम्मी जी को तो सिर्फ मुखिया तथा उमा के फ़ोन आते हैं, तो वो ही बात करा देगी। रीमा को भी लगा ठीक ही है। इधर काफ़ी दिन से उन्हें कोई फ़ोन नहीं आया था। उन्होंने बहू से कई बार पूछा, लेकिन उसने नकारात्मक ही उत्तर दिया। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा चलो घर देख आए, कितने दिन से ताला बंद है। बेटे ने बताया कि वो बीच में 2 बार जाकर देख आया है। फिर एक दिन बहू उनके पास 2-3 फॉर्म ले आई। उसने बताया कि उनका मेडिकल इंश्योरेंस करा रही है, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। रीमा ने भी गया वहाँ दस्तखत कर दिए। इस बात को काफ़ी दिन बीत गए। फिर बेटे ने बताया कि उसने एक बड़ा घर ले लिया है, अब सब वहीं जाएंगे। रीमा ने कहा एक बार वो गांव वाले घर पर जाना चाहती हैं। बेटा कुछ बोला ही चला गया। रात को जब वे बिस्तर पर बैठकर सोच रही थी, तभी उनके पोते पोती बड़े प्यार भरे अंदाज में उनके पास आए और बोले, दादी एक बात कहें। रीमा बोली, कहो बेटा। दादी, पापा मम्मी से बोल रहे थे कि माँ अपने घर जाना चाहती है, लेकिन घर तो हमने बेच दिया। रीमा के दिमाग पर सन्नाटा सा छा गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे सोचने लगी कि मैंने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ये सब सोचते उठते वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई।